मिस्टर अवस्थी। बस बस, कोई सफाई नहीं चाहिए। किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतनी जलालत सहने के बावजूद वापस उन्हीं लोगों के साथ? मिस्टर अवस्थी, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। अरे तुम कैसे भूल गई? ये वही पंचम है जिसने अपने हाथों से मीरा की मांग से अपने नाम का सिंदूर धोकर हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने ऐसा इसलिए किया था मिस्टर अवस्थी क्योंकि हमने उसे कहा था ऐसा करने के लिए। और अशोक रमन के हाथों से बार बार बेइज्जत होना, इसे क्या कहोगी तुम? तुम कैसे भूल जाओ? हमारी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार यही लोग हैं रुकू, यही लोग। और तुम उनसे मिलने गई? इट्स रियली डिस्गस्टिंग। मैं कुछ नहीं भूली हूँ मिस्टर अवस्थी, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए, तो आपको पुरानी बातें भुलानी होगी और याद रखनी होगी सिर्फ एक सच्चाई। और वो सच्चाई ये है मिस्टर अवस्थी, हॉस्पिटल में जो हमारी बेटी की हालत में सुधार आया था, उसकी वजह दवाइयां कम और पंचम का साथ ज्यादा था। यही कहने मैं राजश्री से गई थी और उस औरत की इंसानियत देखिए, उन्होंने पंचम को इजाजत दे दी मीरा से मिलने की। जब तक हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसे खुश रखने की। अरे वो गैर होकर भी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। और आप तो मीरा के पापा है ना, आपको अपनी जान से भी प्यारी है ना आपकी बेटी। प्लीज मिस्टर अवस्थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तक हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसे पंचम से मिलने की इजाजत दे दीजिए मिस्टर अवस्थी। प्लीज प्लीज मिस्टर अवस्थी। तुम? हाँ अशोक जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। राजश्री, राजश्री, इस औरत को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दो। नाराज मत होइए अशोक जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये कौन सा नया नाटक है? यही सच्चाई है अशोक जी, मैं अपने हर गुनाह के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। सुना तुमने? राजश्री, प्लीज इस औरत से कहो कि मेरे घर से बाहर चल जाए इसी वक्त। मेरी बात तो सुनिए। राजश्री प्लीज, प्लीज, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं अशोक जी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इसके बाद जब भी आपका और मेरा सामना होगा, आप मुझे इसी तरह से आपके सामने पाएंगे, माफी मांगते हुए। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते,